डेली नोट्स बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम भूल जाते हैं। तो अगर नोट्स हमारे पास होंगे तो फ्रेंड्स हम उन्हें रिवाइज कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? राम नवमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और आज फ्रेंड्स जो मेरा डेली का रूटीन होता है वो मैंने ख़त्म करने के बाद मैं सुबह पूजा करने के लिए तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने पूजा भी करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले मेरी 2 फ्रेंड आई हुई थी और उनके लिए मैंने चाय बना के दे दी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी पूजा करने में और फिर मुझे मंदिर भी जाना है तो ये कब तक वेट करेंगी, इसलिए मैंने उन्हें चाय बना के दे दी। उसके बाद फ्रेंड मैंने अपनी पूजा भी स्टार्ट कर दी है। और आपको तो पता ही है फ्रेंड कि मुझे पूजा करना कितना अच्छा लगता है। और आज तो इतना अच्छा और इतना स्पेशल दिन है राम जी का, तो हमें तो पूजा करनी चाहिए फ्रेंड्स। आज मैं आपको बता दूं कि जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज की थी और उसके बाद मैंने घर का काम किया और फिर 1 घंटा मैंने जो भी नाइट में पढ़ाई की थी उसका रिवाइज किया था फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर मैंने नहा धो के फिर मैंने सोचा मैं पूजा भी कर लूँ और उसके बाद मुझे मंदिर भी जाना है फ्रेंड्स। मैंने खीर भी बना ली है, देखो फ्रेंड्स। और खीर बनाने के बाद मैं फिर पूड़ी बनाऊंगी, उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगी फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पूरे दिन ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, ये नहीं है मैं पूरे दिन फ़ोन ही चलाती हूँ फ्रेंड्स। जो भी मैं आपको बातें बताती हूँ वो रियलिटी होती है, वो सच्ची होती हैं। और फ्रेंड्स आज मुझे किसी ने, जो 11 डे की मेरी वीडियो है उस पर मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप या तो यूट्यूब पर ध्यान दे लो या फिर पढ़ाई पर ध्यान दे लो। तो फ्रेंड्स मेरा कोई ड्रीम नहीं है यूट्यूबर बनने का, या मैं यूट्यूब से मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं यूट्यूबर बन जाऊँ, ऐसा मेरा कोई ड्रीम नहीं है। मेरा ड्रीम जो भी है वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, हर एक वीडियो में बताती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ, मैं तो जिस रास्ते पे जा रही हूँ, जिस रास्ते की मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनसे दिल से चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ ही चले। जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ वो भी मेरे फ्रेंड मेरे साथ चले और मेरी बातों से मोटिवेट हो, वो कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट ना हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा फील होता है, जिसने भी कमेंट किया है कि मैं यूट्यूब पे फेमस होने के लिए मतलब ये वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा जो भी ड्रीम है ना मैं उसे पूरा करके रहूँगी, चाहे मुझे कितनी भी बार मुझे गिरना पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और मैं ये बातें सिर्फ आपको इसलिए बताती हूँ कि अगर आप भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिमोटिवेट ना हो और आप भी मेरी तरह अच्छे से पढ़ाई करो। और ब्लॉग बनाने का तो सिर्फ यही पर्पज़ है कि मैं दूसरों को भी, मैं अपनी बातों से जो भी मैं कर रही हूँ उसे मोटिवेट कर सकूँ। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट करके मुझे ये निराशा वाली फीलिंग ना दिया करें कि पढ़ाई पे ध्यान दे लूँ। मैं कोई नर्सरी की स्टूडेंट नहीं हूँ जो मतलब मुझे ये समझाया जाएगा कि मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ या नहीं दूँ। ये मेरी ज़िंदगी का मेरा डिसीजन है कि हाँ मुझे क्या बनना है, तो मैंने खुद डिसाइड किया है, तो मैं इस चीज़ से पीछे कैसे हट सकती हूँ। और मैं मतलब झूठी मतलब दिखावा क्यों करूँगी कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अगर मैं आप लोगों को झूठा दिखावा करूँगी, बाकी भी मेरी भी तो फैमिली है, उन्हें भी तो पता है और मेरे घर पे सबको लोगों को मालूम है कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ ऐसा वैसा कमेंट ना किया करें। मेरा पर्पज़ तो यही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ जितना हो सके, और आप भी अपनी लाइफ में कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएं और आप लोग कभी भी डिमोटिवेट ना हो। बस मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। फ्रेंड्स ज़िंदगी में हमारे लक्ष्य के बीच बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जो लड़ना नहीं जानता ना वो कभी आगे ही नहीं बढ़ सकता फ्रेंड्स। और ज़िंदगी का ऐसा कोई सा भी लक्ष्य नहीं है जो बिना मुश्किलों से जीता जा सके या हम उसे पा लें। तो
अगर हमारी लाइफ में कुछ करने की हिम्मत है तो हमें मुश्किलों से भी लड़ने की हमें हिम्मत रखनी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ज़िंदगी में दुख, दर्द और खुशी ये आते जाते रहते हैं, इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। खुशी के टाइम पे इतना खुश ना हो कि आने वाले दुख को हम संभाल ही ना पाए। हमें हर चीज़ में एडजस्ट होना सीखना पड़ता है, क्योंकि इसी को लाइफ कहते हैं फ्रेंड्स। और उसके साथ मैंने जो भी मेरी डेली का रूटीन है मैंने आपको बता रखा है कि जो दृष्टि पीसीएस की क्लास आती है करंट अफेयर्स की, वो मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसके डेली नोट्स बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम भूल जाते हैं। तो अगर नोट्स हमारे पास होंगे तो फ्रेंड्स हम उन्हें रिवाइज कर लेंगे और हमारे लिए आसान भी होगा। फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी, मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी बोला था कि नोट्स बनाने की प्रैक्टिस तो हमें खुद से कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जो धीरे धीरे नोट्स बनाने की तैयारी में अगर हम अपना टाइम लगाएंगे ना तो फ्रेंड्स इससे ये होगा आगे चल के हम स्पीड से भी लिखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ 3 घंटे का टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है फ्रेंड्स। और उस टाइम हमें हर तरीके की बातें सोचनी पड़ती हैं कि इसमें क्या पॉइंट लिखनी है, मतलब एक जैसा नहीं लिखना है, डिफरेंटली थोड़ा लिखना है जिससे कि अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स हमें लिखने की भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो या अभी एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, अभी आपने यहाँ स्टार्टिंग ही की है यूपीएससी की जर्नी को, तो आपको चाहे शॉर्ट नोट बनाओ, लेकिन प्लीज़ बनाओ खुद से ही। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, उतनी आपकी अपनी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपका हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी जब कॉपी चेक होती है, वो तो किसी भी क्लास का एग्ज़ाम रख लो, चाहे 7th 8th या 10th, ये तो इतनी बड़ी परीक्षा है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को नोटिस किया जाता है। चाहे आपने कितने भी अच्छे से आपने अपना एग्ज़ाम लिखा हो, लेकिन आपका राइटिंग अच्छा नहीं है ना फ्रेंड्स, तो हमारे आधे से ज़्यादा मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि जब हमारी कॉपी चेक होती हैं तो ये ऐसा नहीं है कि उस एग्ज़ामिनर के पास 2-3 ही कॉपी हैं, बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं, उन्हें हर एक कॉपी को चेक करना है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेंगे कि बच्चे ने लिखा क्या है। अगर उसको समझ में नहीं आया, और जैसे कि आपको ही आपका राइटिंग समझ में आता है, ऐसा भी नहीं है, ऐसे भी नहीं लिखना है कि वो सिर्फ आप ही पढ़ पाओ, ऐसा लिखना है कि दूसरे भी पढ़ें तो उन्हें समझ में अच्छे से आ जाए। और जो भी हमारी कॉपी चेक करे तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो हमारे मार्क्स भी अच्छे से आ जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स ये बताइए कि आज रामनवमी थी तो पूड़ी किस किस ने खाई है, तो मुझे भी कमेंट करके बताओ कि आप लोग पूड़ी खा के आए हैं या नहीं है। और ये भी बताना फ्रेंड्स कि रामनवमी बनाते क्यों हैं, और हमारे देश में ये रामनवमी बनाना कब से स्टार्ट हो गया था। फ्रेंड्स हंसी मजाक बहुत हो चुका, खाने पीने की बातें भी हो चुकी हैं। अब हम अपने टॉपिक को लेके बात करते हैं कि फ्रेंड्स अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, तो हमें अपने आप को इतना छुपा के रखना होगा लोगों से कि वो हमें डिस्टर्ब ना कर सकें। और हमें कुछ टाइम के लिए ये सोच लो कि हम गायब हैं, उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम गायब हो गए हैं और हमारा कहीं अता पता नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी पढ़ाई, जो भी उनका लक्ष्य होता है वो साधारण तरीके से करते हैं, वही लोग कामयाब हो पाएंगे। जो अपने आप को गुम कर लेंगे फ्रेंड्स, आप कुछ टाइम के लिए एक कमरे में अकेले हो जाओ, आपकी दोस्त सिर्फ आपकी किताबें हो, वो आपको सिखाएं और आप उनसे सीखो। और जब फ्रेंड्स आपकी तैयारी पूरी होने के बाद, जब आप अपना एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप बाहर निकलो तो लोग आपको देख के दंग रह जाएं, वो ये सोच में पड़ जाएं इसका तो कहीं पर मतलब ये तो किसी से बात भी नहीं करता था और इसने कभी मुझे बताया भी नहीं कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्हें ये सरप्राइज लगना चाहिए कि लाइफ में अगर हमें कुछ पाना है ना, तो हमें अपने आप को एकांत में रखना होगा। हमें कुछ टाइम के लिए दोस्तों को भी इग्नोर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोस्तों को छोड़ दो या फैमिली से बात मत करो, करो बस 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज़्यादा किसी से भी बात करने की कोई वो है ही नहीं ज़रूरत आपको। सिर्फ आप अगर आज खुद को टाइम दोगे ना, अपना टाइम अपने आप को पूरी तरीके से किताबों को समर्पित कर दो कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है, मेरी ये बुक्स हैं, जो कुछ मुझे सीखना है इनसे सीखना है, तो ज़रूर आप फ्रेंड अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे अगर आप मेरी बात से सहमत हैं।
तो फ्रेंड्स आज से ही लग जाइए जो भी मैंने आपसे बोला है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आज से ही अपनी लाइफ की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट कर दो कि अकेले आपको पढ़ना है, क्योंकि दो लोगों में पढ़ाई नहीं होती है और सिर्फ बातें होती हैं। दुनिया में अगर कुछ अलग करना है तो दूसरों की तरह जीना छोड़ दो, वरना जैसे लोग आज दुनिया में दिख रहे हैं वही बनकर रह जाओगे फ्रेंड्स। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि अपनी लाइफ को थोड़ा अलग रखो, लोगों से दूर, खुद को अकेला रखो, ताकि आपको अकेले रहने की आदत पड़ जाए। अगर आप भीड़ में रहना सीख जाओगे तो आप भीड़ बन के रह जाओगे। आपको अलग करके दिखाना है अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना।